ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवलीमणिदम् नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्चिदे। गाथा 93 चलेगी। यहाँ पर अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। क्या सिद्ध करना अब यहाँ? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। गाथा है परम पाणमकुब्बम अपाणम पिया परम अकोबंतो शोणाणमो जीवो कम्माणमकार गो होदी पर को नहीं निज रूप अरुनि आत्म को नहीं पर करे यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्म का ऐसे बने। परम अर्थात पर को, आत्मानम अपने आत्मा रूप, अकुर्वन नहीं करता, और आत्मानम अपि अपने आत्मा को भी, परम पर रूप अकुर्वन नहीं करता, सा वह ज्ञानमया जीवः ज्ञानमय जीव कर्मणाम कर्मों का अकार का भवति अकर्ता होता है, अर्थात कर्मों का कर्ता नहीं होता। क्या कहा? जो जीव अपने को पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को पर रूप नहीं करता। नहीं करता माने क्या? पर को अपने रूप नहीं जानता मानता, उस रूप परिवर्तन करता। करने में क्या लेना है? श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि परिणमन। द्रव्य से तो कोई एक दूसरे को करने का सवाल ही नहीं है। पर्याय में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप भी परिणमन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी ही पर्यायों का गुण पर्यायों का करता धरता है, भोगता है। अन्न का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा है जिसमें व्यापक संबंध होता है, तन्मयपना होता है, उसी का परमार्थ से कर्ता भोक्ता जीव हो सकता है या प्रत्येक द्रव्य हो सकता है। जिसमें जिसका तन्मयपना नहीं होता तो उसका वो कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? उसको वो कैसे करे और कैसे उसको भोग आदि, कैसे उस रूप परिणमन करे? तो न उस रूप वो होता है, न उत्पन्न होता है, न परिणमन आदि करता है। तो यहाँ तो अपने ज्ञान में अनादिकाल से जीव
अपने को ज्ञान स्वरूप चेतन रूप नहीं जानता, मानता, अनुभवता। और क्या करता है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। अपने को भूल के शरीर आदि रूप, कर्म आदि रूप अपने को मानता है, जानता है और निरंतर परावलंबन रूप प्रवृत्ति करता रहता है। तो ये यहाँ पर तीनों चीजें अज्ञान में लेना है। अभी 94वीं गाथा में उस चीज को स्पष्ट करेंगे कि अज्ञान से, सामान्य से मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों ले लेना। कल अपन ने भावार्थ में पढ़ा ही था विस्तार में कि सम्यक दृष्टि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाता तब तक वो जो राग आदि होते हैं अस्थिरता जन्य, उनकी निंदा गरहा करके उनसे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। उस रूप प्रवृत्ति नहीं करता वो, पर अभी स्वरूप में जब तक स्थिर नहीं होगा तो वो प्रवृत्ति हुए बगैर रहेगी नहीं। तो साधक के जीवन में मिश्र धारा, अब चूंकि अनंत संसार का कारण ऐसा मिथ्यात और अनंत आनंदी आदि कसाय गई, इसलिए उसको ज्ञानी को अपन अकर्ता कह देते हैं। रागादिक अस्थिरता जन रागादिक को गौण करके कि अब जिसने भेद विज्ञान कर लिया, मैंने एक दृष्टांत बताया था ना हमने कि बर्णी जी के जीवन की घटना आती है। उनने वे सिमरिया में चातुर्मास कर रहे थे या वहाँ पर रुके हुए थे बरसात आदि। तो बरसात के बाद अब वो शिखर जी जाने के लिए उन्होंने विचार करके और उस तरफ जो है प्रवृत्ति की। लोगों ने मना किया कि नहीं महाराज रुको, अभी तो रुको रुको रुको। नहीं अब तो हम जाएंगे। गांव के बाहर आ गए, कहने लगे महाराज देखो शिखर जी बहुत दूर है, अभी लौट चलो। बहुत इतनी दूर कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा भैया देखो अब हमें तो शिखर जी नीरी और सिमरिया दूर। क्या मतलब? जहां हमारी दृष्टि हो गई अब तो वो हमारे नजदीक है, जिस तरफ हमारी पीठ हो गई अब वो तो हमसे बहुत दूर हो गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की जिस तरफ दृष्टि हो गई अपने रूप में, समझ लो अब तो वो बस वो ही पास है उसको, अब तो संसार उसको बहुत दूर हो गया। तो जहां दृष्टि बदली के सृष्टि बदल जाती है। तो ऐसे यहां पर जो है ज्ञानी हो गया, माने अब अस्थिरता जन ज्यादा समय तक अब वो संसार में रहने वाला नहीं। तो यहां तीनों चीजें, तीनों क्या अनंत गुणात्मक वैसे सामान्य से लिया जाता है। सम्यक होता है तो अनंत गुणात्मक समीचीनता खड़ी हो जाती है। माने जैसे ही अपन देखो जिस दिशा में पैर चलते हैं तो अकेले चक्के नहीं चलते, पैर ही नहीं चलता, पूरा शरीर चलता है। तो एक एक गुण चूंकि अनंत गुणात्मक है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक गुण अकेला निकल जाए और बाकी गुण उतहीं बैठे दे या द्रव्य उतहीं बैठा दे। तो जहां अपनी दृष्टि बदली तो अनंत गुणात्मक सभी गुणों का स्वाश्रित परिणमन, वीर का स्वरूप संरचना, योगों की स्थिरता, ज्ञान का अपने स्वभाव रूप में अपने रूप जानना और उसी रूप स्थिरता, चारित्र की, ये सब गुणों का परिणमन जो है अपने स्वभाव के अवलंबन से चालू हो जाता है। और वैसे तो कुछ मुख्य गुणों की अशुद्धता के कारण से पूरी आत्मा की अशुद्धता कही जाती है। सारे गुण कोई अशुद्ध नहीं होते, पर मुख्य रूप से तो तीन गुणों की अशुद्धता को संसार मार्ग कहते हैं, तीन गुणों की शुद्धता को मोक्ष मार्ग पढ़ते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बदल गए, माने अब तुम्हारा सब बदल गो। तो यहां पर जो कह रहे कि जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, करने का मतलब जानता, मानता और उसमें स्थिरता नहीं करता। अपने रूप ही अपने को जानता, मानता और अपने में स्थिरता करता है। अब ताकत अपने में ही लगाता है, अब बाहर में प्रवृत्ति करने के लिए ताकत नहीं लगाता है। तो उसका नाम है अब करना, अपने रूप पर को अपने रूप करना, अपने को पर रूप करना। वो जीव कर्मों का कर्ता यानी कर्ता नहीं होता, माने अकर्ता। माने अब वो मोह राग देश से कर्मों का आश्रय बंद और अपने स्वरूप को भूल करके परावलंबन करने से भाव कर्म होते थे, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म होते थे। अब जब अपन को अपने रूप ने जाना माना, स्थिरता की,
तो वो तत्संबंधी राग द्वेष मोह भाव नहीं होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति, तो अब वो न तो भाव कर्म हो गए, और उसके निमित्त से जो द्रव्य कर्मों का आश्रयबंध होता था न वो होंगे, और क्रम से फिर उसके निमित्त से नो कर्म शरीर आदि मिलता था, चतुर्गति पंच परावर्तन होता था, अब वो भी नहीं होगा। धीरे धीरे जीव अपने स्वरूप में स्थिर होकर और पूर्ण शांत हो जाएगा। शांत निराकुल स्वभाव जैसा है वैसे ही पर्याय में अपने शांत स्वभाव का अवलंबन लेके पर्याय में शांतता प्रकट हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि वो अब शांत होकर के स्थिर होकर के अपने स्वभाव में ही स्थिर होकर के पूर्ण और अनंत और सिद्ध दशा को पा करके अनंत काल तक जैसी की तैसी दशा में रहेगा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महानता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्व। ये इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है। अगर व्यक्ति सीधा साधा हो तो ज्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। देखिए टीका पढ़ते हैं। यह आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष अंतर जानता है, यानी भेद विज्ञान हो जाता है अपने और पर का, स्वपर का, निज को निज पर को पर जान लेता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता, यानी नहीं जानता, नहीं मानता और उसमें स्थिरता नहीं करता। अकेले सामान्य क्षय उपशम से जान लेने की बात नहीं है, निर्विकल्प हो के आत्मानुभूति। अभी इसकी टीका में जैसे नाचारी खुलासा करेंगे। इसमें क्या है, इन्होंने सामान्य लिख दिया, जानना ज्ञान का भी इन्होंने भी अभी 94 गाथा में लिखा है कि ये जानने का मतलब सामान्य से क्या लेना है, यहाँ सामान्य से यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लेना है। ये आगे की टीका में इन्होंने लिखा हुआ है, अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ अकेले ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं, ज्ञान का मतलब अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक स्वासंवेदन पूर्वक सिद्धा ज्ञान लीनता आदि। इसमें अभी अपन जो टीका पढ़ेंगे किसकी, जैसे नाचारी की, इसी गाथा की 93 की। तो देखो इसमें 206 पेज पे दिया है इनने, उसका इसी का खुलासा विस्तार। जैसे कोई पुरुष पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था का और उसी प्रकार की शीत उष्ण अवस्था के अनुभव का आत्मा से भेद विज्ञान होने के कारण मैं शीत हूँ, मैं उष्ण हूँ, ऐसी परिणति का कर्ता नहीं होता। ऐसी परिणति माने श्रद्धा ज्ञान लीनता का कर्ता नहीं होता। उसी प्रकार ये दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की और स्वानुभूति और स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर उस भेद ज्ञान के अभ्यास से पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग देश मोह परिणामों को न करता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। यह अभिप्राय है। क्या दिया यहाँ, अपने स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान। और उधर क्या दिया है, उधर दिया है कि उसी प्रकार जीव क्या करता है, जब कि निज शुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की, माने उधर पुद्गल में एकत्व बुद्धि पूर्वक उसके अनुभव की जो सुख दुख सांसारिक पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि वाली उनकी, और निःशुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक जो आत्मिक सुख की, तो कहते भिन्नता भाषित हो जाने पर फिर अपने स्वरूप की अनुभूति करते हुए फिर उस अनुभूति से उसको नहीं माने एक मिलाता, यानी उस रूप परिणमन नहीं करता, मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता। ये दिया ना नीचे कि फिर राग द्वेष मोह परिणामों को न करता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता। अकेली जानकारी की बात नहीं है यहाँ, काय की बात है यहाँ, पहले निर्णय करने में जानकारी चाहिए आगम से, युक्ति तर्क से और उपदेश से, और फिर अंदर में निर्विकल्प होके
जो इसमें लिया है कि पहले तो भेद विज्ञान करना सविकल्प, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो। तो पहले सविकल्प दशा में भेद विज्ञान करो अपने ऊपर को, और फिर अपने को अभेद करके अनुभव करके निर्विकल्प अनुभूति करना। ये कर्मों के आसव बंध के निरोध का कारण है। तो जो अकेले क्षयोपम ज्ञान में जानकारी करके अपने को कि हम ज्ञाता है और काम संसार के करें, तो उससे कर्मों का आसव बंध नहीं रुकता है। वैसे तो अपन ने कल पढ़ा था 337 गाथा का जो भावार्थ वगैरह, कि जब तक सम्यक दृष्टि को चारित्र में राग मात्र रहता है तब तक उस राग का वो कर्ता अपने को जानता है, और उस राग को निरोध करने के लिए स्वरूप प्रवृत्ति करके, शुद्ध उपयोग पूर्व प्रवृत्ति करके यथायुग चारित्र में उस राग का जब तक पूर्ण अभाव नहीं हो जाता तब तक कहीं भी वो संतुष्ट नहीं होता है, कहीं रुकता नहीं है। जो लोग अपने को बिना आत्मानुभूति के और बिना वीतराग दशा प्राप्त हुए सम्यक दृष्टि मानकर, और सम्यक दृष्टि को कर्मबंध नहीं होता ऐसा दंभ करके और बाहर में स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करते हैं, वे जीव तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है और वे दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए अपन को कहीं भ्रम नहीं करना चाहिए, आचार्यों की विवक्षाओं को समझना चाहिए, और समझ करके अपने जीवन में भी उस प्रकार से समझ करके भ्रांति रहित होकर के सच्चे स्वाश्रय से सच्चे मोक्ष मार्गी बनने चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे यहाँ कि जब यह आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष अंतर जानता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता हुआ स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, ज्ञानमय होता हुआ माने ज्ञानमय ही परिवर्तन करता हुआ, कर्मों का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। अकर्ता प्रतिभाषित होता है मतलब कर्ता नहीं होता है, उस रूप में परिणमन नहीं करता है। इसी को स्पष्टतः आप समझाते हैं। जैसे शीतोष्ण का अनुभव कराने में समर्थ है, ऐसी शीतोष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव में व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है। अनुभव में कहीं अकेला ज्ञान भी लिया जाता है, और अनुभव में कभी ज्ञान पूर्वक सारा उस प्रकार का चारित्र श्रद्धान आदि का सबका परिणमन लिया जाता है। तो यहां पर पूरा का पूरा परिणमन लेना है अनुभव में। मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग जो अनुभव कहा है तो अकेले ज्ञान का परिणमन नहीं, और वो ज्ञान मुखेन समय सार में ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति ज्ञान की अनुभूति। तो वहां पर प्रश्न उठाया अंदर बाद में परिशिष्ट में कि आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है कि अनंत गुणात्मक है। तो कहते ज्ञान मुखेन अनंत गुणों को ग्रहण करना, अनंत शक्तियां उछलती हैं ज्ञान मात्र में, इसलिए वहां पर अपन को ज्ञान अकेला का नहीं लेना है। ऐसे ही यहाँ अनुभव में भी सब गुणों के परिणमन को लेना है। अनुभव में अकेले ज्ञान का ही सविकल्प जानपना नहीं, निर्विकल्प जानपना। समय सार की 15वीं गाथा में विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। जब तक ज्ञान में माने विकल्पात्मक अथवा ज्ञेयात्मक जानपना होगा छदमस्त का, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसलिए अभेद होकर के उस समय मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है, विकल्प भी नहीं होते अनुभव में। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद ना जहां, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, न वहां प्रमाण की विकल्प है, न नए की विकल्प है, न निक्षेप की। वहां तो एक चैतन्य मात्र आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ऐसी बात यहां पर बताई जा रही। तो यहां पर शीतोष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण अनुभव। अब यहां शुद्ध है तो शुद्ध अनुभव लेना, और अशुद्ध है तो अशुद्ध अनुभव लेना। मिथ्या दृष्टि का शुद्ध अनुभव चलता है तो अशुद्ध अनुभव, और सम्यक दृष्टि का अपने आत्मा का शुद्ध अनुभव चलता है। तो अनुभव में यहाँ मिथ्यात्व वाला होता है तो अकेले ज्ञान में भ्रम होता है, और भ्रम होकर के फिर श्रद्धा और चारित्र में वैसे ही प्रवृत्ति होती है।
तो अनुभव आत्मा से अभी मिथ्या दृष्टि की सिद्धि करी, तो उस प्रकार से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही अनुभव में वहां पर सिद्ध किया कि इस प्रकार से अनुभव में वो सब तीनों चलते हैं उसके। तो आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ है। ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, देखो ये पुद्गल परिणाम की अवस्था चारित्र मोह में जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है, और जो वेदनी कर्म में सुख दुख कराने की सामर्थ्य, जो चार प्रकार का बंध होता है तो उसमें अनुभाग बंध होता है, तो उस प्रकार का पुद्गल परिणामों में क्या है, राग द्वेष कराने का अनुभव कराने की, राग द्वेष रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य, और वेदनी कर्म में सुख दुख अनुभव कराने की सामर्थ्य। तो अनुभव मतलब क्या कि ज्ञान में ऐसा जानना, और जान करके फिर चारित्र में जुड़ करके राग द्वेष करना। और पढ़ते चारित्र मोह बस लेस न संयम। चारित्र मोह बस का मतलब क्या होता है, चारित्र मोह के उदय में जुड़ करके, और जो असंयम रूप परिणति होती है, असंयम माने क्या, असंयम माने पंच इंद्रियों के, असंयम 12 प्रकार का है, 5 इंद्री और 6 मन के विषयों में प्रवृत्ति करना, और 6 काय की जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति करना, उनसे निर्वृत्त नहीं होना, उसका नाम है असंयम। तो ये काय का परिणमन है, ये चारित्र गुण की पराश्रित परिणति है। जो अपन बोलते आत्म के हत विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए, तो परिणति में वो चारित्र की मुख्यता से परिणमन, और मिथ्या दर्शन है तो मिथ्यात्व की मुख्यता, उसमें मिथ्यापूर्वक चारित्र होता है, वो मिथ्या चारित्र। तो ऐसे आत्मा के अनुभव से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, पुद्गल से अभिन्नता के कारण चारित्र मोह का अनुभाग शक्ति है, वेदनी कर्म की अनुभाग शक्ति है, वो पुद्गलमय ही है, तो वो तो अनुभव तो करेगा जीव उसकी, तो अनुभव आत्मा का है वो। जैसे मिर्च का चिरपरापन मिर्च का अनुभाग है, और जीव को जो अनुभव आता है चिरपरापन का, वो मिर्च का नहीं है, वो ज्ञान का स्वयं का जानपना है, और जो अच्छी लग रही है वो कसाय का स्वाद है, वो मिर्च का स्वाद नहीं समझना। किसको खाता है जीव, जीव या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को खा सकता है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को खा सकता है, भोग सकता है। खाना माने क्या, भोगना। अपने परिणामों के अलावा दूसरे का भोग तो परमार्थ से होता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि काय का भोग करता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के भोग को वो पर का भोग मानता है, यही मिथ्यात्व है। जैसे कुत्ता खून तो पीता है अपना, और मानता है काय का पी रहा है, हड्डी का, ये मिथ्या दर्शन है। तो ये गलत धारणा है उसकी, गधे जैसी गलत धारणा। जैसे गधे को गलत धारणा रहती है, ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि को गलत गधा बोलते हैं अपन, गधा गलत धारणा बना के जी रहा है तो ये चेतन स्वरूप, और अपने को सुखी दुखी, अपने को शरीर आदि रूप, अपने को अमीर गरीब, ये सब गधेपन की धारणा है इसकी। आज तक ना तो आत्मा अमीर गरीब हुआ है, और ना शरीर आदि रूप हुआ है, और ना वास्तव में जो सांसारिक सुख दुख है ना उस रूप हुआ है। कल्पना की अकेली उसकी, उसने माना है ऐसा, उस पुद्गल के अनुभाग को अपना अनुभाग माना। तो काय का भोग किया इसने, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भोग करता है, जो खाने लायक नहीं है, अभक्ष है, महाअभक्ष का सेवन कर रहा अनादिकाल से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को भक्ष है, उसका सेवन नहीं करता है। और ये तो निमित्त होते ये चीजें सब बाहर में, जो कुछ ही मांस ये तो सब उपचार के कथन है, वास्तव में तो उसको खाता नहीं है, कल्पना करता है। क्या करता है बताओ, आज तक खाया कोई मांस या कोई चीज खाई किसी ने? आत्मा में दूसरी चीज का अगर संक्रमण हो जाए तो या तो जीव अजीब बन जाए, अजीब जीव बन जाए। अभी द्विक्रियावादी पढ़ी है पढ़ने की नहीं,
समझना। देखो भाई, बहुत सरल है धर्म। धर्म इतना सरल है कि ये युगल जी तो बोलते थे कि केला छील के जो खा सकता है उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती है। केला छील के कितने लोग खा के जानते हैं? छोटा बच्चा भी छील के खा लेता है, उसको दो वो छिलका अलग कर देता है। ऐसे छोटे छोटे माने 8 वर्ष की बालक बालिकाएं भी ये सब काम कर सकते हैं। हाँ, आत्मज्ञान वो बाहर का ऐसे अंदर का कर सकते हैं, कैसे भेद ज्ञान। क्योंकि जो जानपना है वो आत्मा का है और ये सब मुझसे पर हैं। अपन जान नहीं रहे, रात दिन करते क्या है बताओ? ज्ञान के अलावा अपने पास रहता क्या है? अपन सब चले जाते हैं, सब संयोग बिछड़ते जाते हैं, अपन को जानना अपना पास रह जाता है, क्योंकि अपन ज्ञान ही स्वरूप है। पंचेंद्री के विषय का सबको किसी को भी अनुभव नहीं है। एक भी जीव को अनुभव नहीं हो सकता, भगवान को भी नहीं है, तो तुम्हें कहां से हो जाए? जब भगवान सर्वज्ञ है तो उनको भी पंचेंद्रियों के विषय भोगों का अनुभव नहीं हो रहा, तुम्हें कहां से हो जाएगा? अरे हम ये कह रहे हैं कि भ्रम है, भ्रम। पंचेंद्रियों के भोगों को तुम भोग रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं है तो नहीं रहने दो। परंतु अब तुम ज्ञान का ही, आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञान का ही भोग करता है, ज्ञान से तन्मय रहता है, अन्य का भोग कर ही नहीं सकता। अब नहीं मान रहा, यही तो मूर्खता है तुम्हारी कि तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, वेदन तो तुम आत्मा ही का कर रहे। बताओ, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य का वो अन्य रूप हो ही नहीं सकता ना। नमक को तुम और कुछ रूप कर सकते खारेपन के अलावा? अब भले तुम मानते रहो कि वो तुम्हारे से इसने रोटी खारी कर दी और सब्जी खारी कर दी, कर सकता नमक? सब्जी रोटी को खारा कर सकता है नमक? आज तक किया है? अपन को भ्रम है, क्यों कि उस रोटी और सब्जी में नमक डला है, जो खारापन तो नमक का तन्मय नमक से है, रोटी सब्जी से तो है नहीं। और अपन क्या मानते हैं कि रोटी खारी हो गई, सब्जी खारी हो गई। यही तो मिथ्यात है और क्या है? जो ही तो दृष्टांत हो समय सार में। इसलिए ज्ञान में तो आत्मा ही का भोग होता है, कभी पर का भोग हुआ ही नहीं। पर ऐसा ये जानता मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता। ऐसा होने पर भी पहले तो ये स्वीकार करो कि तुम आज तक ज्ञान आत्मा के अलावा किसी का भोग कर ही नहीं सकते, कि यही नहीं है। पर भ्रम है तुम्हें, भ्रम। कुत्ते ने आज तक हड्डी में से खून निकाल के पिया ही नहीं है। पिया है क्या हड्डी में से खून? है? हड्डी में से खून पिया कुत्ते ने आज तक? परंतु माना उसने कभी कि हड्डी में से खून नहीं पी रहे हम, या हम अपने खून पी रहे? यही तो मिथ्यात है। और मिथ्यात है क्या ये तो बताओ? कि तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, सेवन तो कर रहे अपने ज्ञान में आत्मा ही का, क्योंकि गुण पर्याय में तुम्हारा द्रव्य व्याप्ता है कि परद्रव्य आ जाती है। गुण पर्याय में द्रव्य में है कि पर रूप द्रव्य है। अपनी गुण पर्याय, अपना जो है द्रव्य अपनी गुण पर्याय मय है कि पर गुण पर्याय मय है, पर द्रव्य रूप है? तो ये इसी का नाम तो मिथ्यात है। और है क्या मिथ्यात ये तो बताओ? कि हो तो तुम चेतन स्वरूप, थे तो तुम चेतन स्वरूप, रहोगे तो चेतन स्वरूप, और मान रहे अपने को न जाने क्या क्या। इसी का नाम तो मिथ्यात है। और क्या मिथ्यात है? समझो भाई, अपन को करना धरना सिर्फ मूर्ताएं तोड़ना है, भ्रम छोड़ना है, और क्या करना ही बताओ? भाई तुम बताओ, आज तक चेतन अचेतन हुआ कभी? क्या हो सकता है? क्या व्यवस्था है क्या? अब ऐसा लगा था कि यार कछु नहीं करने धन्य, का करने धन्य? जब बताओ, क्या कर रहे तुम? दंडे बैठ के लगाऊंगे, क्या करने तुम बताओ? तो धर्म में तुम्हारी भ्रांति तोड़ना है ना धर्म में। और क्या करने धर्म में? बाहर को कछु कर सकत तुम? का जो ही तो मूर्ता है मिथ्या कि तुम बाहर में कछु कर रहे, न भगवान को तुमसे कछु लेने देने। अरे भगवान तो आदर्श के रूप में उनका स्वरूप समझ के कि ऐसे ही अपना स्वरूप है, ई के लाने हैं, ई के लाने नहीं आके उठा पटक उनके सामने कछु भी करत रहा तो धर्म हो जाए। अब ये तो मूढ़ लोग समझते नहीं है, इसलिए उपयोग लगाने के लिए अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा होता है। तो का हो सिद्ध चक्र मंडल विधान का अर्थ जाना? तो का हो है? सिद्ध चक्र मंडल विधान का अर्थ होता है कि जो सिद्ध हुए हैं, सिद्धों का जो चक्र माने समूह त्रिकालवर्ती, सिद्ध चक्र, चक्र माने भूत में हो चुके, अभी हो रहे हैं, भविष्य में होंगी, त्रिकालवर्ती उसको बोलते चक्र। मंडल माने उनका जो समूह होता है, उस
त्रिकालवर्ती सिद्धों के समूह में शामिल होने की विधि जिसमें बताई जाती है उसका नाम है सिद्ध चक्र मंडल विधान। बताओ उसमें काय कारण वर्णन है सिद्ध चक्र मंडल विधान में? पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया उसमें, सब उनके गुण बताए और कैसे भी पंच परमेष्टि सिद्ध बनती हैं उसमें उसका स्वरूप बताया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का स्वरूप उसमें बताया जाता है काय में सिद्ध चक्र मंडल विधान में। और अपन काय पे ध्यान देते हूं मैं, कितनी द्रव्य चाहिए, कितने इंद्र बनना, कितना क्या चलना, कितना क्या होना। जैसे अपन अपने यहाँ जो अभी जो 26 जनवरी को क्या होता है, क्या मनाते अपन? है? अरे संविधान, कहाँ बच्चों को मिठाई बांटते होते हैं? अपने देश की जो बनाते हैं वो काय के लाने उस दिन संविधान। आपको इतने रहना है तो कैसे जीना है उसकी सारी विधि विधान बताया जाता, बनाया गया। संविधान का क्या अर्थ होता है? सम्यक प्रकार से विधान, जीने की विधि तुम्हें बताई जाएगी। ऐसा ऐसा जीना है, ऐसा ऐसा नहीं जीना, ऐसा जियोगे तो अपराध है, सजा मिलेगी, फलाना। ये सारा संविधान है तुम्हारा, देश का संविधान। मतलब देश में रहने की, जीवन जीने की कला। ऐसे सिद्ध चक्र मंडल विधान, तो सिद्ध चक्र मंडल में शामिल होने की विधि उसमें बताई गई है कि अगर तुम्हें सिद्धों की चक्र के मंडल में समूह में शामिल होना तो इस विधि से होगी, वो समझाया गया है। और तुम बात तो नहीं समझो और इसमें लगे रहो उठा पटक में, कितने आदि बुलाना, कितो भोजन बनाना, कितो का करने, का करो मैं तुमने ई बहाने तुम्हारा ने वह विधि समझाऊ ने। बच्चों को तो मिठाई बांट के तो खिलावे को नहीं बुलाओ। अबे बच्चे हैं तो चलो इनको खावे के बहाने, इनको खावे को लोभ है तो ये खावे के बहाने आ जाएंगे और इनको पढ़ाई कराने और फिर डंडा लगा के सिखाऊंगे। कितने लोग हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्धों के समूह में शामिल होने की विधि सीखते हैं? नहीं आ रहा समझ में? अब ये तो निश्चय वालों की बातें हैं। अपन को शास्त्रों के अर्थ भी तो नहीं पता, अपन कर क्या रहे जाते बताओ कि उनमें लिखा क्या है। जैसे संविधान में क्या लिखो बताओ, संविधान कैसे कहते? देश का संविधान है तुम आओ तो उसको अर्थ क्या होता है संविधान को? इसमें तौर तरीके, तुम्हें देश में जीने के तौर तरीके बताए गए। ऐसे ही होता है सिद्ध चक्र मंडल विधान, तो वो विधान है तो उसमें का है, काय को विधान बताओगे, काय की विधि बताई। जो तीनों कालों में सिद्ध पहले हुए हैं, अभी हो रहे हैं, आगे होंगे, इसको बोलते सिद्ध चक्र। चक्र माने तीनों कालों के सिद्ध और मंडल माने उनका समूह जो होगा। तो उसमें शामिल होने की विधि वो कैसे बनते हैं उस विधि को समझाया उसमें। और क्या है बताओ सिद्ध चक्र मंडल विधान में? और कछु हो तो बताओ उसमें का लिखो। कितने लोग हैं उनको समझते हैं और कितने लोग हैं कि उसको अपने जीवन में फॉलो करके फिर उस मंडल में शामिल होने के लिए प्रयत्नशील होते। और संविधान तुम्हारा नहीं कि भैया जो है अपना संविधान, इसे अगर बाहर जियोगे तो तुम्हारा सजा के पात्र हो। फिर पंच परमेष्टियों का ही पूरा वर्णन है उसमें, गुणों का, उसमें कुछ नहीं है उसमें सब हजारों मार्ग और ये और वही में आकुलता में लगे रहो अकेले और जू में काल खोए हुए समझ भी कि टाइम ही नहीं है तुम्हें। सुहा करा तो जल्दी 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 1008 अर्घ चढ़ाऊंगे। कितने 1024 कितने चढ़ाऊंगे आखिरी? अब भी उन अर्घों से टाइम ही कहाँ है तुम्हें चढ़ा? उनमें तो अर्थ बत लिखी है, सब स्वरूप है उनमें बताया है कैसे सिद्ध बने, उनका स्वरूप क्या है, गुण क्या है उसमें। तो अपन ने धर्म को भी रूढ़ी बना दिया है और रूढ़ी से अपन भागे भागे फिरते हैं। पुण्य कोई ठिकाना नहीं है, परिणामों में थोड़ी मंद कसाए हुए तो पुण्य हुए होते भी आकुलता 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 आकुलता। तो सामान्य में जितनी आकुलता नहीं है उतनी तो पुण्य कहाँ से हुई है? पुण्य तो मंद कसाय से, आकुलता से उत पाप, मंद कसाय से उत पुण्य और निष्कसाय से उत धर्म। कैसे बताओ? बहुत मुश्किल है। व्यवहार भी अपन को समझ में नहीं आया। उसको व्यवहार काहे के लाने? साधे जो परमार्थ को है व्यवहार, जितना भी धर्म का व्यवहार होता है अपनी आत्मा को क्या है सुखी होने के लिए हुए, तब तो वो व्यवहार है। और जिसमें अपन को सुखी नहीं होके और कसाएं पैदा होते रहे वो व्यवहार है कि मूढ़ता है? और अब मान लो अब उन्हें ऐसा लगा जैसे हमारा विधान हो रहा हो और तुम नहीं पहुंचोगे तो कसाय कर ले, तुम नहीं आए हमारे विधान में, तो तुम्हारा विधान है चल रहा था वो।
है? तुम निमंत्रण ऐसे देगा जैसे शादी बारात में ले जावे के लाने तुम। अरे ये तो लोगों को कल्याण करना हो तो पहुंचे समझे उसमें, और ड्यूटी पूरी करवे के लाने जाने कि होते जाके उसमें स्वरूप समझने। तो अपन खाना पूर्ति करवे के लाने भागते फिरते कि होते वास्तविकता समझवे के लाने जाते विधान में। बुरे आदमी है हम तो, है? सब बुराई बताते रहते हैं, अच्छा ही बताते नहीं है कोई। बुरा तो लगता ही होगा कि जी जब देखो जब बुराई सब बताते हैं। अरे बुराई नहीं बता रहे, तुम्हारी बुराई निकालवे के लाने जैसे जानोगे नहीं तो बुराई निकलेंगी कैसे? ये तो बता, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसी था जी? उनमें तो तुम्हारे लाने अच्छा बनवे के लिए गुण प्राप्त करवे के साधन है सब, और तुम उसमें से गुण प्राप्त तो नहीं करो और आकुलता पैदा करते रहो और कसाय पैदा कर लो फिर छोटी छोटी बातों पे, धर्म के नाम पे। लड़ाई झगड़े ज्यादातर धर्म में ज्यादा हो रहे। लौकिक दृष्टि से तो अपन सब लोग एक जगह बैठ के पंगत खाते ही है, और भगवान जिनेन्द्र की वाणी एक साथ बैठ के सुनने को आओ, उसमें नहीं है अपनी लड़ाई झगड़ा। काय में भोजन करवे में, शादी में, बारात में जावे में, और स्वाध्याय करवे में। तुम्हारा मंदिर अलग, हमारा मंदिर अलग, तुम्हारे भगवान अलग, हमारे भगवान अलग, तुम्हारे शास्त्र अलग, हमारे शास्त्र अलग, तुम्हारे बोले भाई अलग, हमारे बोले भाई अलग। ऐसा धर्म होता? समझो भाई, मूर्ताओं में धर्म नहीं होता है, भीड़ इकट्ठी कर लेने में धर्म नहीं होता है। धर्म तो सत्य तत्व को समझ करके स्वाश्रय पूर्वक सही जीवन नहीं जिएंगे निष्कषाय, तब तक शांति नहीं मिलेगी। सब गाथाओं में अपन को अपनी भूल ही बता रहे आचार्य। अगर भूलें नहीं हो तो कछु लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई अपनी जहां जहां भूलें चल रही वही तो समझने। अगर कल्याण करने हैं और अगर अपन खाना पूर्ति करने है, रूढ़ी निभावने हैं, तो फिर सब निभाई रहे। वक्ता भी निभा रहे और श्रोता भी निभा रहे। अपने अपने संप्रदाय की पोषण करने के लाने अपने अपने हिसाब से बोल दो, बस अपने संतुष्ट है सब। उनकी क्या गलती बताई तुमने अगर, तो भगवान से भी कह देते भगत तो मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो काम करो तुम। बोला कि नहीं? तो फिर तो सामान्य व्यक्तियों से तो कह दे कि भैया देखो, ऐसे श्रोता लोग देखे हमने, अगर वे सो रहे हो उनसे अपन जगह भी कह दो, तो कहते देखो भैया हमारे लाना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो भैया अपन बैठे सुनवे सुनावे समझवे घो, और फिर अगर तुम अपने हाल पे चलो हम अपने हाल पे चले तो होगा क्या फिर? जब तक अपन सत्य को तत्व को यथार्थ जैसा भगवान ने बताया उसको समझे नहीं, समझाए नहीं, समझ के अपनी गलतियां निकाले नहीं, सही स्वरूप की आराधना की जो विधि है उसको सीख के उस पर चले नहीं, तो अपन को काम कैसे बनेगा? ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है खाना पूर्ति करो और अपने चलो जल्दी, टाइम हमारा ज्यादा खराब मत करो, नहीं तो फिर हमारी तुमरी ना बनेगी। कोई किसी बोलते ही नहीं है तो, और कोई हो तो कभी लड़न झगड़ा लगा के तुम, अपन लोग शांत बैठे रहते हैं, तुम जो भी कहो। एक वो एक सुनाई थी उन्होंने इस पंच कल्याणक में, एक गांव की लड़की थी, उसका नाम था डूमा। डॉक्टर साहब ने सुनाई थी ना, उसका नाम था डूमा। तो उस डूमा से कहो काहे डूमा गई, मायके जाओगी? कही हो। कि सासरे में रहोगी? कही हो। जैसे कहो वो हाउ सब में हो कह देती है। उसको कुछ नहीं पता कि का माएगा तो का सास भोली भाली। तो मोक्ष मार्ग में वो भोलेपन का काम नहीं है, यहाँ तो सजग रह करके जिसमें अपना आत्मा का कल्याण होता है उस प्रवृत्ति को छोड़ना, और जिसमें आत्मा का हित होता है उस प्रवृत्ति को करना, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में आ जाए तो भी उस कार्य को करना। लोक भय सबसे पहला है, तो इतने लोक की पूर्ति इतने लोक की दृष्टि से कार्य नहीं चलता है। दुनिया का कह रही, दुनिया का, उसको न भीड़ की जरूरत है और न दुनिया के प्रमाण पत्र की जरूरत है, उसके लिए तो सत्य की और अनुभव की जरूरत है। भगवान जिनेन्द्र ने जो बताया वस्तु स्वरूप समझ के और अपने सही प्रयोग करने की जरूरत है, उसमें अपना भला है।
क्यों? यहाँ कितने दिन की जिंदगी है और कितने दिन अपन को ये सब लोग रहना है संगे। कौन किसके संगे रह रहा है, कब तक रहेगा? और इतने तो जब तक एक दूसरे का देखो थोड़ा पुण्य का उदय होता है तो एक दूसरे हाँ जी करते रहते ऊपर, और पाप का उदय आ जाए तो 1 मिनट में तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हर व्यक्ति। तो लोक में तो अपने पुण्य के उदय से अनुकूलता बनती है, ये नहीं सोचना कि तुम उनके अनुकूल बने हुए इसलिए तुम्हारी अनुकूलता बन रही। तो देखो इसको पढ़ लेते हैं अपन, एक एक गाथा में आचार्य देव कौन कौन से दृष्टिकोण से क्या क्या गलती और क्या क्या विषय समझा रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये इस प्रकार का जो राग द्वेष अनुभव से अभिन्नता किसकी, कि जो कर्म के उदय का जो राग द्वेष सुख दुख आदि के पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है, तब वे एक नहीं है किंतु भिन्न है। ऐसे विवेक यानी भेद ज्ञान के कारण शीतोष्ण की भांति जैसे शीतोष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे जो राग द्वेष सुख दुख आदि जो रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा, अज्ञान आत्मा माने वो पुद्गल के जो सुख दुख आदि और राग द्वेष आदि जो अनुभाग सामर्थ्य है, तो ऐसा जो है कहते हैं कि उसके द्वारा माने जो इस प्रकार जो सुख दुख आदि के जो उसमें जो पुद्गल में है, ऐसे अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, माने ऐसा अनुभव सिद्धा ज्ञान लीनता करता हुआ, यह मैं राग को जानता ही हूँ, रागी तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल माने जो उसमें अनुभाग है वो पुद्गल का है, इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त राग आदि कर्म का अकर्ता प्रतिभासित होता है। अब ये इन्होंने तो सामान्य रूप से लिख दिया है, परंतु अपन को वो पुद्गल को भी उस समय राग को ऐसा जानता हुआ नहीं, फिर तो ज्ञान को जानता हुआ ज्ञान का ही अनुभव करता है। ये तो इन्होंने चूंकि समझाने के लिए लिखा कि फिर वो राग का अनुभव, राग पर रूप अनुभव करता हुआ, पर ना तो पर का ना जब वो ज्ञान का अनुभव करता है तो वहां पर किसी का अनुभव नहीं करता। ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा कि फिर वो कभी अपने को राग आदि रूप अनुभव नहीं करता। कौन करता है राग? कौन करता है? जो चारित्र मोहिनी कर्म का अनुभव कराने का जो राग है वो आत्मा में है क्या? आत्मा कर सकता है? भ्रम से मानता था और अब उसने समझ लिया कि राग जैसे शीतोष्णता तो पुद्गल की है, ऐसे जो राग द्वेष आदि सुख दुख है ये तो पुद्गल के अनुभाग है, ये आत्मा की नहीं है, तो आत्मा उस प्रकार का अनुभव क्यों करेगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन क्यों करेगा उस प्रकार भ्रम से? फिर ये तो अज्ञान, ये तो पुद्गल की है, आत्मा की है क्या? 8 कर्मों में चारित्र मोह कर्म निकाल दो और फिर इसके बाद राग द्वेष करके बताओ, तुम सुख दुख का अनुभव करके बताओ, वेदनी कर्म का सिद्ध करके बताएं अनुभव राग द्वेष का, तो वो तो उसके अनुभव से तुम्हें भ्रम होकर के ऐसी कल्पना करते हो। तो अपने में जो इस प्रकार का जो तुम्हें लगता है कि जैसे क्या कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये तो पुद्गल के अनुभाग का अनुभव कर रहे तुम। भाई सुख दुख तो पुद्गल की वेदनी कर्म की प्रकृतियों का फल अनुभाग है, तो तुम हो ही नहीं सकते उस रूप कभी 3 लोक में। अज्ञान आत्मा तुम पुद्गल के परिणामन रूप हो जाओ तो फिर अचेतन ही बन जाओ या चेतन चेतन बन जाए, तो होता नहीं। तो भ्रम से तुम जानते मानते थे और अपने में ही अस्थिरता करके भ्रम से राग द्वेष करते थे। राग द्वेष करते थे मतलब ऐसा ही अस्थिरता रूप परिणमन करते थे। तो अब जब तुम्हारे लिए जब पर का अवलंबन तुमने छोड़ दिया और जब अपने को सुख दुख नहीं मान के ज्ञान स्वरूप जान रहे, मान रहे, ज्ञान ही ज्ञान अनुभव कर रहे, तो तुम्हारे लाने कैसे राग द्वेष होंगे? कैसे सुख दुख का अनुभव होगा तुम्हें वेदनी कर्म का?
हो सकता है क्या भाई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तो होता ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता है। भ्रम से मान रहे ना अकेले बस, जो ही तो है, इसी का नाम तो मिथ्यात है। ज्ञान में ही 3 परिणमन बताए थे अपन ने, अभी देखे थे 156 गाथा की टीका में, इसी में ज्ञान में ही ये 3 प्रकार का परिणमन होता है। और अभेद दृष्टि से कहा था कि वो आत्मा ही का परिणमन है। अपन सब भूल जाते हैं इधर उधर से, सब हम निकाल के दिखाते भी हैं, परंतु अपन क्या है कि अपन तो बस उस समय अपने सुन लिया और इसके बाद फ्री होकर के फिर जो कुछ करना है अपने करते रहते, फिर भी प्रश्न उठाते रहते। 313 पेज पे इसमें 1 मिनट, 313 पे 1 मिनट, इसमें काय में है नहीं, 311 पेज पे 355 गाथा की टीका है वो, 155, 300 नहीं, गाथा 155, 311 पेज टीका। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों की श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमन करना है, और जीवादि पदार्थों की ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, जानने रूप होना, परिणमन करना ज्ञान है, और राग आदि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना सो चारित्र है। अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ वास्तविक मोक्ष का कारण है। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, अभेद दृष्टि से। जब ज्ञान रूप अपने को अनुभव करोगे तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप अनुभव कौन करेगा? तो ज्ञान माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। भावार्थ में दिया इन्होंने, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है। ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थान पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से ही कहा है। अब समस्या तो ये है कि अपन इधर पाठ इधर सपाठ, कितने ही समझाओ और वैसे के बाद फिर जो कितने वो आ गए लौट के। तुम रात भर रामायण सुनाई और वो सुबह जो है वो सीता जी रामचंद्र जी कुआती। समस्या तो वही है ना, क्योंकि दिमाग में तो अपने भरा है बाहर का कचरा। ये तो अपन को लगता है कि तो चलो धर्म को काम है, सुन लो अपन अपना काम खत्म। अगर ये दिमाग में आ जाए तो फिर अपन को भी चीजें फिर आई नहीं दिमाग में। ज्ञान ही ज्ञान अपने ज्ञान में आत्मा में रहे फिर, और ज्ञान नहीं हो तुम पर तो आते ही नहीं, कल्पनाएं कर करके उपयोग खराब करते रहते अपन। बताओ, आत्मा में ज्ञान ही रहता है, उपयोग ही रहता है कि पदार्थ आते हैं, और एक क्षण को भी अपन अपने ज्ञान का अनुभव नहीं करते। क्यों कि छद्मस्त का उपयोग जिस समय लगाओ वो ज्ञान उसी रूप स्वपर प्रकाश ही है ना, तो ऐसे लगता है जैसे पर रूप हो गया हो। और अपन फिर ज्ञान का अनुभव नहीं करते, क्या करते? जैसे पर का ही अनुभव, भ्रम करते। पढ़ लो थोड़ा सा, वो तुम्हारा रह गया जो, पढ़ो राजेश। हाँ ठीक है, पढ़ो। टीका हो गई, हो गया, भावार्थ पढ़ लो थोड़ा सा बस, चलो। जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीत उष्णता उद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी उद्गल की अवस्था है। ये वही समझना, पुद्गल की अवस्था माने राग द्वेष माने ये नहीं समझ लेना। वे तुम्हारे जो चारित्र मोहिनी और असाता वेदनी कर्म में, जो साता वेदनी में जो सुख दुख अनुभव कराने की सामर्थ्य
और राग देश अनुभव कराने की सामर्थ्य वे पुद्गल है सब। हाँ हाँ, और अब उसके निमित्त से जीव अपने को भूल के जो सुख दुख का अनुभव करता है, राग देश रूप अनुभव करता है, ये जीव का भाव है। हाँ, तो वो अब जब अपने को ज्ञान स्वरूप समझ लिया तो अब वो उस रूप अपने को अनुभव क्यों करेगा, अपने को ज्ञान स्वरूप करेगा, तो अब वे मोह राग देश भाव होंगे नहीं उसके। हाँ, तो वे आत्मा के राग देश मोह आत्मा में होते, तो अब वे भ्रम से दोनों को भेद ही नहीं करता हूं कि वो अलग है और ये अलग है। जैसे शीतोष्ण पुद्गल की अवस्था है और वो अपने को ऐसे लगता है जैसे अपने में आ गया हो उष्ण, अपने ज्ञान में जैसे अपने में अग्नि आ गई और अपन ही उसमें फिर जुड़ करके फिर अच्छा बुरा लगता है, उसमें कल्पना कर देना। वो अपने में आ ही नहीं सकती क्योंकि पुद्गल की अवस्था आत्मा में कैसे आएगी। ऐसा वेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है, रागादि को पुद्गल रूप जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता, अब ऐसा जानने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता है, फिर ज्ञाता ही रहता है। ये मूल समझने लायक है। अब अपन अकेली ऐसी जानकारी करके वो उस रूप परिणमित करते रहना अनुभव करते हुए, वो बात है यहाँ अपने को ज्ञान स्वरूप। अब निचली भूमिका में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर अभी छदमस्त जीवों का उपयोग अगर अंतर्मुख स्वरूप में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, ज्ञानी स्वरूप हो जाए। अब वो नहीं है तो जितनी जितनी परिणति में चारित्र की वीतरागता रहेगी उतनी उतनी तो स्थिरता रहेगी, उतना उतना कर्मों का आश्रय बंद रुका रहेगा। कौन सी धारा चलेगी? मिश्र धारा। लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान का परिणमन होगा, तो जब ज्ञान पर में लगेगा, साथ में जो प्रकट कसाएं हैं उस आधार पर प्रवृत्ति करेगा, तो फिर शुभाशुभ भाव रूप होगा उसके बाहर में, और बाहर के ज्ञान में गे भी उपयोग में आएंगे। पर लब्धि में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति बराबर बढ़ती रहेगी, तो अपने को ज्ञान स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं जानेगा, ये सब पर गे जानेगा। और परावलंबन को निकालने के लिए धीरे धीरे प्रवृत्ति छोड़ के स्वरूप प्रवृत्ति करके अपने स्वरूप की साधना करेगा, बाहर से हटता जाएगा। तब जाकर के गुणस्थान प्रमाण जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाएगा तब तक वो सावधान रह करके और लोक में जिएगा। तो गुणस्थान प्रमाण उसके फिर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आंशिक वितरागता चलती रहेगी। और सविकल्प दशा में सब अपन ने कल पढ़ा था ना, 137 कलश का जो भावार्थ में कितना लंबा चौड़ा विस्तार सब पढ़ा था कि तुमने जो है उसको पंच महाव्रत आदि धारण करने वाले, समिति धारण करने वाले पापी ही हैं, कैसे उनको पापी कैसे कह रहे तुम? तो मूल में तो मिथ्यात्व को पाप कहा है, और जब तक मिथ्यात्व है तब तक अध्यात्म में उनको पापी कहा जाता है। पर उनको कथनचित व्यवहारिक दृष्टि से माने पुण्य कार्यों को क्या कहा जाता है? अच्छा भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में तो वो संसार का ही कारण है। क्यों कि पुण्य पाप से आश्रय, मंद कसाय तीव्र कसाय से कर्मों का आश्रय होता है, उससे निर्बंध नहीं होता। वीतराग परिणाम ही निर्बंधता का कारण है। तो साधक के जीवन में चूंकि आंशिक पुण्य पाप के साथ में वीतरागता चलती है, तो उसको उस जाति का आश्रयबंध नहीं होता है। और ज्ञानियों के इस प्रकार व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति को धर्म का सहचर होने से उसको उपचार से धर्म भी कह देते हैं। कह देते कि नहीं? जीव के संगे शरीर लगा है तो शरीर को भी जीव कह देते हैं। जीव को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री कह देते हैं, मनुष्य कह देते हैं। तो हो जाता जीव क्या? मनुष्य, एक इंद्री दो इंद्री। भाई जिसके साथ रहता है तो उपचार से अपन उसको ही कह देते, उसका कह देते, परंतु वास्तव में तो जीव का स्वरूप तो जीव रूप ही है, वो शरीर आदि रूप होते ही नहीं है। जिस घड़े में घी रखा है तो उस घड़े को भी घी का कह देते हैं, तो घड़ा तो घी का होता नहीं है। उपचार का कथन है संयोग की तरफ से। ऐसे ही ये सारा कथन संसार में चलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उसको उपचार का ही कथन जानना, परमार्थ नहीं जानना। तो ये हो गया तुम्हारा ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते। तो ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने मोक्ष मार्ग, ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना, श्रद्धा ज्ञान लीनता, उससे कर्मों का आश्रय नहीं होता है। और अगर जब तक सम्यक दृष्टि पूर्ण वीतराग नहीं होता है तो जो उनको जानता है कि राग आदिक अभी जितने जितने अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 212, 13, 14
श्लोक के अर्थ पढ़े थे कि जितने अंशों में राग आदि चलती है साधक दशा में, उतने अंशों में तो आश्रव बंध होता है, और जितने अंशों में रत्नत्रय चलता है वो आश्रव बंध का कारण नहीं। रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तो कसाय भाव है, अशुद्ध भाव है, शुद्ध भाव नहीं, ऐसा समझना चाहिए। चलिए।